दोस्तों, आप सभी तो जानते ही होंगे कि हनुमान जी को राम जी का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। हनुमान जी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। हनुमान के बगैर ना तो राम है और ना ही रामायण। कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब रावण पंचवटी महाराष्ट्र के नासिक के पास से माता सीता का अपहरण कर श्रीलंका ले उड़ा, तब श्री राम और लक्ष्मण जी जंगलों की खाक छानते हुए माता सीता की खोज कर रहे थे। ऐसे कई मौके आए जब उनको हताशा और निराशा हाथ लगी। इस दौरान कई घटनाएं भी घटी। एक ओर जहां माता सीता की खोज में श्री राम वन वन भटक रहे थे, तो दूसरी ओर किष्किंधा में दो वनराज भाई बलि और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ और सुग्रीव को भागकर ऋषिमुख पर्वत की गुफा में छिपना पड़ा। इस क्षेत्र में एक अंजनी पर्वत का हनुमान जी के पिता का भी राज्य था, जहाँ हनुमान जी रहते थे। सीता जी की खोज करते हुए जब श्री राम लक्ष्मण जी पहुंचे ऋषिमुख पर्वत, तो सुग्रीव डर गया। ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। यहाँ की एक गुफा में सुग्रीव अपने मंत्री और विश्वस्त वानरों के साथ रहता था। श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज करते हुए इस पर्वत पर पहुँच गए। जब सुग्रीव ने श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो वह भयभीत हो गया। इतने बलशाली और तेजस्वीवान मनुष्य उसने कभी नहीं देखे थे। वह भागते हुए हनुमान जी के पास गया और कहने लगा कि हमारी जान को खतरा है। सुग्रीव को लग रहा था कि कहीं यह बाली के भेजे हुए तो शत्रु नहीं है। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनके समक्ष जाओ और उनके हृदय की बात जानकर मुझे इशारे से बताओ। यदि वे बाली के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत ही यहाँ से कहीं और भाग जाऊंगा। सुग्रीव की बात सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहाँ गए और मस्तक नवाकर बड़े ही विनम्रता से श्री राम और लक्ष्मण जी से पूछने लगे, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर अपने कोमल चरण से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? और हनुमान जी ने आगे कहा कि मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन की दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई एक, या आप दोनों नर या नारायण हैं? तब श्री राम ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण नाम हैं। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यह वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा कहिए, आप कौन हैं? प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा था। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वो भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानर बुद्धि, इसे में मैं आपको पहचान भी ना सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश में भूला फिरता हूँ। ऐसे में मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पे गिर पड़े। तब श्री राम ने अपना असली रूप प्रकट किया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। श्री राम ने हनुमान को हृदय से लगाकर कहा, हे कपि सुनो, मन में गलानी मत मनाना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी प्रिय अप्रिय से परे कहता है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझे छोड़कर उनको कोई और दूसरा सहारा नहीं होता। तो दोस्तों, अगर श्री राम और हनुमान जी के मिलन की कहानी मेरे शब्दों में आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, क्योंकि मैं इस तरह की मोरल स्टोरी आपके लिए लाती रहती हूँ।